नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने ही तबाही मचा रखी है। ऐसे में अब तीसरी लहर को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते टीकाकरण को लेकर किस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है आगे, और वैक्सीन के लिए जो लोग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं उन्हें किस तरीके से मायूस होना पड़ रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे। आगरा में किस तरीके का सूरत हाल है, ये देखिए। खड़े हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली अहीर पर, जहां वैक्सीनेशन के लिए लोगों की अच्छी खासी संख्या मौजूद है। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी भी है कि कई बार चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें अब तक वैक्सीन की डोज नहीं लग पाई है। हमारे साथ मौजूद है एक महिला, उनसे बात करेंगे। उनका कहना है कि वो 2-3 बार यहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन वैक्सीन की डोज अब तक उन्हें नहीं लग पाई है। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत आ रही है? कितनी बार आप यहाँ पे आ चुके हैं? 2 तारीख को हमने रजिस्ट्रेशन कराया था ऑनलाइन 18 प्लस वाला। 5 तारीख की डेट मिली थी। 5 को आए तो बोले यहाँ पर वैक्सीन अलाउ नहीं है, बाद में आना। आप घर आए तो फिर भी नहीं किए, बाद आए तो जब आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कराओ। तो कितनी दिक्कत आप लोगों को हो रही है? परेशानी धूप में सुबह से आ रहे हैं, खड़े हैं कि जैसे एक घंटा हो गया धूप में खड़े हैं, परेशानी तो नहीं करनी पड़ रही है। बिल्कुल, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें वैक्सीन की डोज नहीं लग पाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर है। हरिशंकर जी, कहने का मतलब ये है कि मैं 1 महीने का समय दिया था, तो अब हम जो महीने पहले वहाँ सैमरी लगा था और बोला कि अब बरौली यही जाओ, यहाँ पर जो चक्कर लगा रहे हैं कि बोलने का 45 दिन बाद। इस तरह से मतलब चक्कर लगाते बिल्कुल ये 2 लोग नहीं, और भी लोग हैं जिनको इस तरह की दिक्कत है। क्या सब दिक्कत आ रही है? क्या वैक्सीन ले रहे हैं? मेरी 36 वर्ष उम्र है। मेरे से बोला है कि आप है ना वैक्सीन आपको अभी नहीं लगेगी, आपको है ना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा। समस्या आ रही है, किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं है। आम जनता यहाँ त्रस्त है, सिर्फ और सिर्फ इतनी बेहाल व्यवस्था है, जिसके कारण है ना बहुत समस्या हो रही है। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। इस चीज़ के लिए इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए, ताकि है ना एक आम जनता को किसी तरीके से असुविधा का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, तो जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया कि काफ़ी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। कई बार इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, लेकिन वैक्सीन की डोज यहाँ पर नहीं लग पाई है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए। आपसे चंद सेकंड पहले यहाँ पर कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब अब कैमरा निकला है, मीडिया ने खबर दिखाई है, तो जरूर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिलहाल तस्वीरों को देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि स्वास्थ्य विभाग में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मनमानी का शिकार हो रहे हैं, और उसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। आम जनता तेज धूप में यहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन उससे वैक्सीन की डोज नहीं लग पा रही है। देखना होगा जिला प्रशासन के आला अधिकारी कब तक व्यवस्थाओं में सुधार कर पाते हैं। आगरा शहर में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत भी दूर हुई है। प्रशासन ने आगरा के सभी मुख्य मार्गों पर सख्ती बढ़ाई है। आगरा पुलिस लगातार लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। आगरा से हमारे सहयोगी विनीत दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। ताजनगरी आगरा में कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं। अब इसे प्रशासन की सख्ती कहें या फिर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, जो कि ऐसे लोगों पर कर रही है जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं और मिनी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, या फिर ये माना जाए कि जिस तरीके से सरकार ने आंशिक लॉकडाउन लगाया उसका असर ये दिखाई दे रहा है कि कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। हम तस्वीर आपको दिखाते हैं, पुलिस की सख्ती की तस्वीर लगातार आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, चालान काट रही है। रोज़ाना की ये तस्वीरें हैं कि जब भी कोई घर से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि आप बेवजह घर से बाहर क्यों निकले, और अगर कोई बेवजह घर से बाहर निकलता है तो उसकी चालान प्रक्रिया भी की जा रही है। आप मेरे बाएं हाथ पर देख सकते हैं कि चालान काटा जा रहा है। जो स्थानीय पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो चालान काटने की प्रक्रिया यहाँ पर कर रहे हैं। और यही सख्ती जो है वो शहर के अन्य मार्गों पर भी दिखाई देती है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों ने प्रशासन का साथ दिया, सरकार का सहयोग माना, कोविड प्रोटोकॉल को पालन किया, तो प्रशासन ने भी अपनी सख्ती बढ़ाई। और यही वजह है कि आज अगर आगरा की बात की जाए तो अच्छी खबर ये है कि अस्पतालों में बेड भी आपको मिल जाएगा, ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। साथ ही साथ आंकड़ों पर भी अब धीरे धीरे लगाम लगाई जा रही है। बड़े जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर भी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई, कई लोगों की जान चली गई, मगर तीसरी लहर को सरकार की क्या कुछ तैयारी है। देखिए, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और सरकार का तीसरी लहर को देखते हुए इसी बात को लेकर जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। हालांकि अभी तक अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो तकरीबन 87 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं 45 प्लस के अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 64 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई गई है। मगर दूसरे डोज में मध्य प्रदेश में अभी भी समस्या आ रही है। 54 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरा डोज नहीं लगा है। वहीं 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों की अगर आप बात करते हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा समस्या है, क्योंकि एक सेंटर पर 100 लोगों को ही वैक्सीन लग रही है। स्लॉट जल्दी से नहीं मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के 4-5 दिन के बाद भी मध्य प्रदेश में अगर आप एक हफ्ते की बात करते हैं तो 3 दिन वैक्सीनेशन बन रहता है। तो इस रफ्तार से थोड़ी देरी ज़रूर लगेगी। हालांकि डोजेस भी नहीं आ रहे हैं। 20 मई तक की अगर आप बात करते हैं तो 12 से 13 लाख डोसेज जो है मध्य प्रदेश सरकार को दिए जाएंगे। इसके अलावा तीसरी लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश में सरकार आईसीयू बेड्स भी बढ़ाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ नेशन, भोपाल। कोरोना के संकट में सबसे ज्यादा मार उद्योग धंधों पर पड़ी है। फैक्ट्री बंद होने से हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार ने। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और जहाँ कहर बढ़ रहा है, वहीं वैक्सीनेशन को लेकर जो तस्वीर आ रही है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। वैक्सीनेशन की रफ्तार गति नहीं पकड़ पा रही है। लाख कोशिशों के बावजूद भी मजदूरों का पलायन नहीं रुक पाया और इसका खामियाजा अब उद्योग जगत को भुगतना पड़ रहा है। मेरे साथ जगदीश सोमानी है। क्या वाकई ये हालात बनते जा रहे हैं कि एक बार फिर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था हमारी बेपटरी हो रही है? देखिए, ये बात सही है कि 30,000 करोड़ रुपए का एक हफ्ते पहले तक नुकसान उद्योग एवं व्यापार जगत को हो गया था और अब लगभग 35-40 हज़ार करोड़ हो गया है। इसकी जो मुख्य वजह है वो ये है कि सप्लाई और चेन का जो एक सिस्टम होता है वो टूट गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो फैक्ट्रियाँ चल रही है वो जहाँ सेल होनी है वो दुकानें बंद हैं। अगर कंस्ट्रक्शन चालू है तो जो मटेरियल की दुकान है वो बंद है। यूनिटें चालू है तो हार्डवेयर की दुकान बंद है। गाड़ियाँ रोड पे चल रही है तो बेरिंग की दुकानें, हार्डवेयर की पार्ट्स की दुकानें बंद है। रोड पे गाड़ियाँ चल रही है तो शोरूम बंद है। तो सप्लाई और चेन का जो एक सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा डगमगा गया है। यही वजह है कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। आज व्यापार चलेगा तो जीएसटी आएगा, बिजली के बिल होगा, बिजली के बिल आएंगे। इसके अलावा कई तरह के एक्साइज हैं, सीजीएसटी है, इस तरह के ये सारे जो टैक्सेज आते हैं जिससे पूरा देश का तंत्र मंत्र चलता है, वो सारा का सारा चक्का जाम हो रहा है। आज सप्लाई चेन टूटने के कारण हम फैक्ट्रियाँ तो चला रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियाँ का माल हम कहाँ दें? आज बाजार सब बंद है। ज़रूरत है जल्द से जल्द उद्योग जगत से जुड़े तमाम मजदूरों का, व्यापारियों का वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर कराया जाए ताकि अर्थव्यवस्था का ये पहिया थम ना जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। और अब राजधानी दिल्ली से रिपोर्ट। दिल्ली के अशोकनगर वैक्सीनेशन सेंटर से देखिए हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी बहुत कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा सिर्फ इस वजह से नहीं कि कोरोना पेशेंट्स की लगातार जो मौत हो रही है वो सिर्फ इसी वजह से है, बल्कि ऑक्सीजन की कमी, तमाम दूसरी समस्याएं भी अब खड़ी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय हम मौजूद हैं अशोकनगर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पे, जहाँ पे स्कूल के अंदर वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी अब समय पर पहुँच चुके हैं। 9 बजे का वक्त हो चुका है और 9 बजे से 11 बजे के जो स्लॉट्स हैं उसके आधार पर वैक्सीनेशन जो है उसकी शुरुआत हुई है। लेकिन अभी तक क्या वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, इसको समझने के लिए हम ये जानने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या समय पर सारा काम हो रहा है? क्या समय पर लोग आ रहे हैं? क्या हेल्थ वर्कर समय पर आ रहे हैं? वैक्सीन समय पर लग रही है या नहीं लग रही है? कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आप अभी आए हैं, वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है, आपका पहला नंबर था, अभी तक आया नहीं? अभी तक नंबर नहीं आया। मैं आधे पौने घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ। अभी लाइन लगवा दी है, हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं, बट it's bit delay, but all the person who is available here on the front line worker and the health worker, all is excellent doing their jobs.
थैंक्स फॉर अभी शुरुआत एक तरह से नहीं हुई है, कुल मिलाकर के कि आपको कम से कम सारी चीज़ें समय पर करनी होगी कि एक एक मिनट कीमती है। जो भी शख्स यहाँ पे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं और उस वजह से उनके पास भी स्लॉट की कमी होती है, उनके पास भी समय की कमी होती है, लेकिन वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। क्या समय आपको कितने बजे का टाइम मिला था और क्या आसानी से स्लॉट्स मिल रहे हैं? स्लॉट आसानी से नहीं मिला था, काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन यहाँ लग रहा है कि शायद टाइम से हो जाए। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से स्लॉट्स बुक हो जाते हैं तुरंत जैसे ही स्लॉट ओपन होते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादातर 45 वाले दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन 18 प्लस जितने भी स्लॉट हैं वो टोटल बुक हो चुके हैं और केवल आज की डेट में नहीं बल्कि आगे की डेट में भी टोटल बुक हो चुके हैं। तो अभी सेंटर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, वैक्सीन को बढ़ाने की ज़रूरत है और साथ में जो भी सेंटर्स हैं उन वहाँ पर समय पर वैक्सीन शुरू हो चुके हैं, वैक्सीनेशन शुरू हो सके, इसको प्रॉपर इसका प्रतिबंध करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के जितना भी इंतज़ाम किया जा रहा है वो ठीक है फिलहाल, लेकिन दिल्ली में तमाम ऐसे सेंटर्स भी हैं जहाँ पर समय पर जो है वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब बात बेंगलुरु शहर की, जहां तकरीबन 3,62,000 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लिहाजा शहर में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। कई बार मरीजों को अस्पताल में सिर्फ ऑक्सीजन के लिए दाखिल कराना पड़ रहा है। कई मरीज ऑक्सीजन के ना मिलने की वजह से अपना दम तोड़ गए। ऐसे में अब कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहर में ऑक्सी बस सर्विस शुरू की है। ऑक्सी बस में एक वक्त पर 8 मरीजों को रखा जा सकता है और उन्हें 4 से 8 घंटे तक ऑक्सीजन दिया जा सकता है। फिलहाल सरकार ने 20 ऐसी बसों को तैयार करने पर काम शुरू किया है। हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक की बेंगलुरु से ये रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु शहर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत साफ दिखाई दे रही है। लिहाजा अब सरकार ने बेंगलुरु शहर में ऑक्सी बस नाम की ऑक्सीजन बस सर्विस शुरू की है। आप देख सकते हैं ये ऑक्सी बस है और इस बस में जो है हर एक सीट पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है और इस बस में जो है एक समय पर 8 कोरोना मरीज रखे जा सकते हैं और उन्हें जो है ऑक्सीजन सप्लाई 4 से 8 घंटे तक दी जा सकती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं 2 बड़े सिलेंडर भी यहाँ पर रखे गए हैं। इमरजेंसी के टाइम पे इन बड़े सिलेंडर से भी ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है। दरअसल इन बसेस को जो है अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स के बाहर रखा जाएगा। कभी जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है, अस्पताल में जगह नहीं होगी तो उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा और 4 से 8 घंटे तक जो है उन्हें यहाँ पर ऑक्सीजन दिया जा सकता है। साथ ही आप देख सकते हैं ड्राइवर का पूरा कैबिन सील किया गया है ताकि वो इन्फेक्शन से बच सके। फिलहाल ऐसी 20 बसेस तैयार हो रही है। इन बसेस के आने से लोगों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। चलिए बेंगलुरु के बाद अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू और जम्मू से दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी शहनवाज खान की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर करवाया जाए और 1 मई से सरकार ने यहाँ पर जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन जो है वो भी यहाँ पर शुरू कर दिया था। लेकिन वैक्सीनेशन की थोड़ी किल्लत होने की वजह से ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है ये 4 सेंटर्स में यहाँ पर रोक दिया गया था। लेकिन अब इस तरह की खबरें हैं कि सरकार के पास नई वैक्सीन जो है वो यहाँ पर आ गई है और अगले 1 से 2 दिनों में यहाँ पर जो नई वैक्सीन है वो भी यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगी और कई ऐसे सेंटर्स हैं जिनको यहाँ पर एक्टिवेट जो है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये सभी वो लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर आज होना है और ये सभी लोग जो आप देख रहे हैं ये 18 साल के ऊपर के यहाँ पर लोग हैं जिनका यहाँ पर कोविन ऐप में उन्होंने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवाया है, जिसके बाद उनका वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर आज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ज़रूर यहाँ पर
जो लोग हैं जो दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाने वाले थे वो अब यहीं पर इन्हीं वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और इन्हें कहा जा रहा है कि जब उनके सेंटर्स का वैक्सीनेशन खुलेगा तभी ये लोग जो हैं वो यहाँ पर जा सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुँच रहे हैं। सबको ये मालूम है कि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बाद लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से यहाँ पर बच सकते हैं। ऐसे में लगातार इस तरह की खबरें हैं कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने आप को कोविन ऐप में यहाँ पर रजिस्टर करते रहते हैं ताकि वो अपना स्लॉट जो है वो यहाँ पर बुक करा सकें। जम्मू कश्मीर में जो स्लॉट बुकिंग हो रही थी उसमें अभी फ़िलहाल 1 हफ्ते की बुकिंग यहाँ पर पहले हो चुकी है और यही कारण है कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो लाना चाहती थी और अब वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर पहुँच गई है। पहले यहाँ पर कोविन वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही थी 18 साल के ऊपर के लोगों को, लेकिन अब सरकार एक बार फिर यहाँ पर जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको मंगवा रही है। अब सभी लोग जो भी 18 साल के ऊपर के लोग भी होंगे उन्हें भी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी और फिलहाल सरकार के पास यहाँ पर 1 लाख डोजेस जो हैं कोविशील्ड वैक्सीन के वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अगले 102 दिनों में लगातार वैक्सीनेशन का जो काम है जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। अब बात लखनऊ की, जहां वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी भीड़ है। आज 800 से 900 वैक्सीन की डोज उपलब्ध है, ऐसी जानकारी सामने आई है। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता अनिल यादव की लखनऊ से ये रिपोर्ट। लखनऊ में आज भी सभी वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। अधिकतर लोगों की संख्या उनकी है जो सेकेंड डोज लेने के लिए आए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आज बहुत अफरा तफरी का माहौल नहीं है, आसानी से लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लग पा रही है। तो देखिए तमाम लेडीज़ की लाइन इधर लगी हुई है, जेंट्स की लाइन इधर लगी हुई है। सेकेंड डोज में कोवैक्सीन ही है, कोविशील्ड नहीं है। जिसको कोविशील्ड लगवाना हो यहाँ पे खड़ा नहीं होएगा। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर आ गए। डॉक्टर साहब आज कैसे हालात में? कोविशील्ड वाला यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। कोवैक्सीन है सर आज? हाँ कोविशील्ड, यहाँ कोवैक्सीन है हमारे यहाँ सेकेंड डोज के लिए। तो सर आज कैसा है? परसों तो थोड़ा बहुत अफरा तफरी का माहौल था, आज ठीक दिख रहा है? बढ़िया, बहुत सिस्टमेटाइज है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। कितनी वैक्सीन आज सर लगनी है? आज हमारे पास जितने भी लोग आएंगे सेकेंड डोज के लिए सबको लगाएंगे। अच्छा, कोई लिमिट नहीं है, जितने जो भी आ जाएगा सेकेंड डोज मिलेगी सबको? हाँ बिल्कुल, कोवैक्सीन की सेकेंड डोज। और सर ओवरऑल बात करें कितने आज लगभग लग जाएगी, कितनी वैक्सीन? इधर तो हम लोगों का 800-900 करीब हो रहा है डेली का। डोजेस की संख्या बढ़ाई गई इधर कुछ? नहीं, हमारे पास कभी कमी नहीं रही वैक्सीन की। हाँ, जो लोग टाइम स्लॉट में आ गए हम लोग लगाते रहे हैं। बिल्कुल, तो लोगों को लगती रही है और देखिए लोग अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ भी हैं। आज कोई बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है कि बहुत दिक्कत होने वाली है, आसानी से नंबर आ जाएगा? नहीं, आसानी से आ रहा है सर और सभी सुविधाएं हैं यहाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं किसी भी तरह। 2-3 दिन पहले आपने भी देखा समाचार में थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो गई थी मंडे को। भीड़ थी, रश था, लेकिन आज यहाँ सब ठीक है। बिल्कुल, आज डोजेस की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो सर कितनी देर से लाइन में है? लगभग 20-25 मिनट हुए होंगे। तो बहुत कोई दिक्कत नहीं, आज आसानी से थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आएंगे तो आप घर से आएंगे तो कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं कि आप जाते तुरंत लग जाए जी। बहुत तो वेट करना ही पड़ेगा 15-20 मिनट। बहुत तो करना ही पड़ेगा सर। तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर का क्या माहौल है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डोज लेने के लिए वो यहाँ पर अंदर जा रहे हैं और थोड़ी देर इन्हें यहाँ पर भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो लोग बहुत आज कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लोगों को वैक्सीन आज जो है मिल पा रही है। तो ये वो जगह है जहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। उनके जो कार्ड है उस कार्ड की जांच करी जा रही है, कार्ड को भरा जा रहा है और फिर अपना नंबर आने पर वो अंदर जाते हैं और जहाँ उन्हें वैक्सीन की डोज जो है वो लगती है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आज सेकंड डोज वाला जो भी व्यक्ति आएगा और सबको सेकंड डोज यहाँ पर मिलेगी और वैक्सीन की कोई कमी नहीं। लगभग 800 से 900 यहाँ वैक्सीन जो है आज लोगों को इस सेंटर पर लगाई जाएगी। वीडियो सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। अब बात मुंबई की, जहां लॉकडाउन के दौरान बड़ी लापरवाही दिखी। सड़कों पर भारी संख्या में लोग निकले, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाम हो गया। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से देखिए हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट।
मुंबई में आज लॉकडाउन को करीब 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की लापरवाही भी दिखने लगी है। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक किस तरह से जमी है, पहले आपको हम ये दिखाते हैं और आपको हम बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ एसेंशियल सेवा से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की इजाज़त है, लेकिन लोग जो हैं वो बिना किसी बात की परवाह किए, और शायद जिस तरह से मुंबई में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो शायद लोगों को लग रहा है कि अब मुंबई सुरक्षित हो चुका है। लिहाजा जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और बेखौफ होकर सड़कों पर निकल रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये देख रही है कि जो लोग निकले हैं वो एसेंशियल सेवा से जुड़े लोग हैं या फिर ऐसे ही वो बिना किसी काम के बाहर निकले हैं। तो देखिए किस तरह से मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में पुलिस की ये टीम यहाँ पर है और जो बिना कारण लोग निकले हुए हैं अपने घर से, जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि मुंबई में जगह जगह पर आपको इसी तरह से नाकाबंदी दिखाई देगी। मुंबई के सड़कों पर पुलिस का इसी तरह से घेराबंदी है। जहां पर लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं वहां पुलिस सख्ती से ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन आप देखिए किस तरह से मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक की ये तस्वीर देखिए, बहुत ही आगे तक इसी तरह से गाड़ियों की भीड़ है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे लोग जो हैं वो अब धीरे धीरे लापरवाह होते जा रहे हैं। मुंबई में कोविड के मामले ज़रूर कम हुए हैं लेकिन लॉकडाउन अभी भी लागू है। लिहाजा सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, सिर्फ जो आवश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं उन्हें ही घर से बाहर निकलने की इजाज़त है। लेकिन जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग अपने घर से बिना वजह बाहर निकल रहे हैं, उन पर नकेल कसने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुंबई पुलिस आज कड़ी धूप में भी सड़कों पर मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। अब बात देहरादून की, जमशेदपुर की। देहरादून में जमशेदपुर से ऑक्सीजन टैंकर लाया गया है। केंद्र ने उत्तराखंड को 160 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की है, उसमें से 70 मीट्रिक टन की पहली खेप देहरादून पहुंच चुकी है। देहरादून से हमारे सहयोगी सुरेंद्र दसीला की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड को अब ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा है। जमशेदपुर टाटानगर से 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देहरादून पहुंच चुकी है। अगर आप देखेंगे तो बीती रात में ही ये जो ट्रेन के कंटेनर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के, ये बीती रात ही पहुंच चुके थे। करीब 6 कंटेनर हैं जिसमें से 4 उत्तराखंड की सप्लाई के लिए हैं और 2 पंजाब के लिए भेजे जाएंगे। करीब 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तराखंड के लिए भेजी गई है। 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन उत्तराखंड के लिए हुआ था, जिसमें से पहले 70 मीट्रिक टन आ गई है और यहाँ से अब ये ऑक्सीजन अलग अलग जो आप कंटेनर देख रहे हैं इन टैंकर्स, ऑक्सीजन टैंकर्स की मदद से ये अलग अलग अस्पतालों में भेजी जाएगी। चाहे सिविल के अस्पताल हों, चाहे आर्मी के अस्पताल हों या इसके अलावा निजी अस्पताल हों, इन सभी में ऑक्सीजन सप्लाई इसके द्वारा की जाएगी। कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स भी हैं जहां ये ऑक्सीजन भेजी जाएगी और ऑक्सीजन के आने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो राज्य में ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही थी, हालांकि ये स्वास्थ्य विभाग लगातार कह रहा था कि राज्य को अभी फ़िलहाल 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की प्रतिदिन ज़रूरत होती है, जो हमारे पास पर्याप्त है। और अभी इस ऑक्सीजन के आने से जो कमियां थी वो भी दूर होंगी और कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। कई नए प्लांट्स भी बनाए जा रहे हैं अस्पतालों में। अस्थाई ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ कई जगह नए प्लांट्स का निर्माण चल रहा है, जिसके बाद राज्य में किसी भी तरह की ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने ये तक कहा है कि हम केंद्र से बात कर रहे हैं और केंद्र से बात करने के बाद उत्तराखंड के कोटे की जो ऑक्सीजन है उनको उत्तराखंड के ही ऑक्सीजन प्लांट से उपलब्ध करा लिया जाए, क्योंकि दूसरे राज्यों से जब ऑक्सीजन आ रही है तो उसमें समय भी ज़्यादा लग रहा है और ऐसे में दिक्कतें हो रही हैं। अगर केंद्र उत्तराखंड की इस बात को मान लेता है तो उत्तराखंड को अपने कोटे की ऑक्सीजन देहरादून में ही उपलब्ध हो जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा राहत उन मरीजों को होगी जो अस्पताल में ऑक्सीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट देहरादून। वीडियो जर्नलिस्ट चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।